आप लोग? आई होप आप सब ठीक होगे। तो मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो और आज का जो सेशन है वो हमारा ग्रामर सेशन है, सेशन 4 है आज का। तो आज मैं बहुत ईजी सा और सिंपल सा टॉपिक लेके आई हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, और इसके कुछ रूल्स भी मैं बता दूँगी आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इधर कहीं पे ऐसे होगा सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे न्यू वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या कुछ वीडियोज़ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत छोटा तो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी वीडियो, क्योंकि बहुत ईजी सा टॉपिक है इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। आपने बचपन से पढ़ा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, तो मैं उतना डिटेल भी नहीं जाऊंगी, मैं ऊपर से, बट मैं सारे टॉपिक कवर अप कर दूंगी, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल जैसे आई हेल्प्ड हर, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, राइट, आई हेल्प्ड हर, ये हो गया सब्जेक्ट, और बाकी सब जो है वो हो गया हमारा प्रेडिकेट, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेन रोल जो है वो आई प्ले कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट प्ले कर रहा है। तो एक्टिव में ऐसा होता है। पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में जो है ना, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है। मतलब क्या हो जाएगा इसका, शी वॉज हेल्प्ड बाय मी, ऐसा हो जाता है। मतलब आप देखोगे यहाँ पे मी मतलब आई, राइट, तो ये मी जो है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया, वेयर जो शी था, मतलब ये जो हर था वो सब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, बस डिफरेंस हुआ है कि यहाँ पे शी और मी का डिफरेंस हुआ है, और टेंस का चेंज का डिफरेंस हुआ है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो बस यही चीज़ का डिफरेंस होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट, अगर आप चाहे तो लिख लो, सब्जेक्ट जो है मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, सब्जेक्ट मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आता है। मतलब नॉर्मल सेंटेंस में जैसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करते हैं वैसा होता है। पैसिव में उसका ऑपोजिट हो जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का प्लेस ले लेता है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है पैसिव वॉइस है, बस यही डिफरेंस है। अब मैं बता दूँ, एक्टिव वॉइस जो होता है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो, ठीक है, उसमें ज़्यादातर मतलब परेशानी नहीं आती, वो आराम से फॉर्म्ड हो जाती है। जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कोई भी टेंस में हो, ठीक है, जैसे राइट अ लेटर, प्लीज राइट अ लेटर, ठीक है, ये कोई भी सेंटेंसेस आप ले लो, वो सब जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको पहचानना हो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे पहचानते हैं, तो उसका एक तरीका है, एक ट्रिक है, बहुत आसान सा ईजी सा ट्रिक है। देखो, अगर आप पैसिव वॉइस में देखोगे तो ये वर्ड आ रहा है बाय, ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस में ये वर्ड नहीं आता, बाय जो वर्ड है वो नहीं आता। तो इस चीज़ से आप पहचान सकते हो, अगर जहाँ पे बाय आ गया तो वो हो गया पैसिव वॉइस, अगर जहाँ पे नहीं आया बाय तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। बहुत आसान है इसको आइडेंटिफाई करना। चलो, ये एक चीज़ हमने कर लिया, एक्टिव और पैसिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं अलग अलग वे में, ठीक है, तो वो हम आज पढ़। फ्रेंड्स, इसके जो रूल्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो मैं रूल्स नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि हम ये शॉर्ट में सब एक्सप्लेन करेंगे, सब समझेंगे शॉर्ट में, क्योंकि उतना रूल अभी करने का टाइम नहीं है, ठीक है। जो भी हम करेंगे वो करेक्ट ही होगा, ये मेरे को विश्वास है, ठीक है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मतलब एक्टिव दिया है, एक्टिव सेंटेंस दिया है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, और जब पैसिव वॉइस में दिया है तो उसको हम एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसका एक बहुत से अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है, और कब कौन सा वर्ब यूज़ करना है, ये टेंस कौन सा यूज़ करना है, उसका मैं पिक कहीं पे लगा दूंगी, या तो लास्ट में लगा दूँ या कहीं बीच में ही अभी लगा दूंगी मैं वो पिक, ठीक है। बहुत अच्छा सा टेबल में सब बताया हुआ है, तो वो आप रेफ़र कर सकते हो, बहुत सही है, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा है। तो उसमें से मैं कुछ एग्जाम्पल्स में ले रही हूँ। जैसे अगर मैं एक चीज़ इससे बता देती हूँ, अगर कोई भी चीज़ सपोज सभी जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है। सेंटेंस अगर हम ले लें, आई राइट अ लेटर, ठीक है, आई राइट अ लेटर, ये मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, ठीक है। अब ये क्या कौन सा टेंस में, सिंपल में है, आप देख सकते हो, ठीक है। जब हम इसको चेंज करेंगे टू पैसिव वॉइस तो ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं रहेगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये याद रखना। और
इसमें क्या होगा, जो वर्ब है मतलब ये राइट, ठीक है, उसको थर्ड फॉर्म उसका आ जाएगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म इसका आ जाएगा। मतलब हम सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में करेंगे और साथ ही साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, जैसे राइट होता है, ठीक है, तो उसका थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज़ हमें चेंज करनी पड़ती है इस चीज़ में, ठीक है। मतलब जो वर्ब है पहले आइडेंटिफाई कर लो वर्ब क्या है, वर्ब का जो है हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, राइट, रोट, रिटन, ठीक है, बहुत सारे हैं, बिट, बाइट, बिटन, ऐसे जो होते हैं ना, तो वैसे हमें थर्ड फॉर्म इसका लिखना है। सब लोगों को पता होगा थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो जब हम चेंज करेंगे तो पहला चीज़ हमने क्या कहा था कि पहला चीज़ हमें ये करना है, जिसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है, ठीक है, किस में करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। मतलब क्या, टेंस जो है, ठीक है, यहाँ पे टेंस है नहीं है, लेकिन एक जो बता रहा है वो ये वर्ब ही सब कुछ बता रहा है टेंस के बारे में भी। तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आता है, आइदर एज आता है और एम आता है या आर आता है, इसमें से कोई से भी चीज़ें आ सकती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी है। अगर आपने टेंस अच्छे से नहीं किया है तो आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर आपने टेंस एकदम अच्छा क्लियर है, सब कुछ याद है प्रॉपरली कब क्या यूज़ होता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। टेंसेस का भी मैं बहुत वीडियो अपलोड कर लूँगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप पहले टेंसेस का रेफर कीजिए और फिर ये कीजिए, ठीक है। तो इस एम आर को ऐसे करना है। तो ये चीज़ पहला रूल आपको देखना पड़ेगा। दूसरा रूल ये है कि आपको जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है, वर्ब को कौन सा लिखना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे राइट का ही हो जाता है रिटन, ठीक है, मतलब थर्ड फॉर्म में अगर बोलूँ तो, ठीक है। तो और फिर ये जो बिट होता है उसका बिटन, ठीक है, जो लास्ट में ज़्यादातर ई एन वाले आते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊँ तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है। अगर आप बोलो कि अगर सिंपल पास्ट है तो चीज़ यही सिंपल पास्ट है तो पास्ट कंटिन्यूस में करना है, पता है ना, पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वॉज, वर, ठीक है। तो ये आपको लगाना पड़ेगा साथ में, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अगर ये पास्ट कंटिन्यूस में दिया तो वो जो टेबल है जिसमें मैंने सारा मतलब वो टेबल में सब कुछ अच्छे से दिया हुआ है, मैं पिक लगा दूँगी, आप स्क्रीनशॉट लेके बुक में लिख लीजिएगा और उसको एक बार देखिएगा, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो बस यही था कुछ चीज़ें जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में बताना चाहती थी। हाँ, एक चीज़ और, अब जब कोई सेंटेंसेस जो होते हैं, आपको हमने पहले वाले वीडियो में इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, इम्परेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो क्या होता है, जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि मतलब कुछ सेंटेंस जो मतलब इम्परेटिव मतलब क्या, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस अगर मैं ले लूँ जैसे कंप्लीट द वर्क, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस ले लिया, कंप्लीट द वर्क, ठीक है, ये एक मैंने एक सेंटेंस ले लिया। अब जब इसको बोलेंगे ये क्या है, अब ये कौन से टेंस में है, एक्टिव वॉइस में है ये, राइट, एक्टिव वॉइस में है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा, इसका जो है अब क्या है मेन यहाँ पे कंप्लीट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, द वर्क प्रेडिकेट हो गया, राइट। तो इसमें भी हम उल्टा करेंगे। तो जब भी इम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस आते हैं उसमें हम लेट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लेट, ठीक है, लेट आ जाएगा जब भी हम इम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लेट लगा दीजिए और इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लेगा। तो लेट द वर्क, अब देखो ये कौन से टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है, राइट। तो इसको हम कंप्लीट करते मतलब इसको, अब जो ये सिंपल मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इसको हम पास्ट में ले लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसका तो थर्ड फॉर्म हो नहीं सकता, राइट। तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, ठीक है, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड, ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। ये चेंजेस आ जाती है इम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस में। बाकी हर जगह जो हमने ये रूल फॉलो किया है वही रहेगा, ठीक है। इम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस में लेट आ जाता है और जो वो मतलब जो ये है सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट में चला जाएगा, जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट में चला जाएगा और वो उसका बस टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, ठीक है, और पास्ट में है तो फ्यूचर में, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ आप सबके लिए तो हेल्प द नीडी, ये सब मैं कुछ बुक्स के सेंटेंसेस ले रही हूँ, ठीक है, हेल्प द नीडी। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट, और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। इसको चेंज कर दीजिए, लेट द नीडी बी हेल्प्ड, बस हो गया, आसान।
तो ये सारे ऐसे वाले जो होते हैं ना वो इम्परेटिव टाइप के सेंटेंसेस में आ जाते हैं, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो थी। और जो एक और टाइप के सेंटेंसेस जो मैं बताइए आपको इंटरोगेटिव में जो होते हैं उसमें भी कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जब पूछे हुए होते हैं और जब उसको चेंज करना रहता है तब वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन आता है। मैं इसके बाद मैं लगा दूँगी पिक्चर आप सभी के लिए, तो आप वो मैं जो बोल रही थी टेबल वो आप रेफ़र कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये है वो टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और रेफ़र कर लें। तो फ्रेंड्स अभी जो हम जैसे मैंने बोला था हम जो करने वाले वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो जैसे इसमें सपोज कोई क्वेश्चन पूछा है, मेन चीज़ जो है जो फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट रूल ना नहीं ये वाला है जो सब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट के प्लेस में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के प्लेस में जा जाएगा। तो ये जो है रूल ये फाइनल रूल और सबके लिए होगा, सब सेंटेंसेस पे ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है, एप्लीकेबल होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया जैसे हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो पहला चीज़ जो मैंने बोला था जो फिक्स रहेगा, जो हमें चेंज करना है सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा। हाउ डिड यू सॉल्व द प्रॉब्लम ये क्या हो गया, क्या है ये, दिस इज ऑब्जेक्ट राइट। सॉल्व क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब बोलोगे सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, नहीं, आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, आइडेंटिफाई करना मेन चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये चीज़ पहले आ जाएगी राइट। तो हाउ पहले मैं लिख लेती हूँ, मैं बीच में गैप छोड़ी क्योंकि हम ऐसे मैं पहले बता रही हूँ कैसे करना है। हाउ इधर लिख दिया प्रॉब्लम, इस सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो सॉल्व, और बाय क्योंकि हम पैसिव यूज़ कर रहे हैं तो, और यू तो यू ही रहेगा, ठीक है। अब पढ़ो ज़रा क्वेश्चन, आई मीन ये जो हमने वो किया है हाउ द प्रॉब्लम सॉल्व बाय यू, तो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो वो पास्ट टेंस, जैसे मैंने आपको बोला था अगर वो प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो जाएगा राइट, तो वैसा होगा। तो हाउ वॉज द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय यू, ठीक है, ऐसा हो जाता है सेंटेंस। बहुत आसान है। एक और देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन, Who gave you the bag, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप कमेंट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं अपना कमेंट जो है मैं मतलब जो आंसर है इसका वो लिख दूंगी, प्रिंट कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा क्या आंसर है। पहले आप खुद से सोचिएगा, लिखिएगा और फिर जाके मेरे कमेंट पढ़िएगा, वरना अगर आप पहले ही कमेंट पढ़ लोगे तो फिर क्या फ़ायदा राइट। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो और आई होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत मतलब मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है, ट्रिक भी मैंने आपको बताई है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स लेके मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आई होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस, बाय बाय।